इंडिया स्पॉटलाइट। इस वक्त इंडिया आलमी खबरों का मरकज बना हुआ है। पूरी दुनिया के बड़े न्यूज चैनल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर एक ही हेडलाइन गर्दिश कर रही है, जेन जी प्रोटेस्ट इन इंडिया। ये कंपेटिटिव एग्जाम की एक लीक से ये काम शुरू हुआ और आज हजारों लाखों लोग, पूरा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया, उनकी नजर इस पर है कि जेन जी आखिर चाहती क्या है। और हमारी केस स्टडी होगी कि जेन जी इतनी नाराज क्यों, और इंडिया में होने वाले इस वाक़े को एज ए स्पेसिमेन हम यूज करके माजी की भी कुछ बातों को आपसे शेयर करेंगे। जेन जी, वैसे तो जब से दुनिया बनी है नौजवान यूथ यहाँ मौजूद रहे हैं, लेकिन आज के दौर में हमने नस्लों को मुख्तलिफ कैटेगरीज में तब्दील किया है। उसमें अहम तरीन वो जेन जी है, यानी 1998 से लेकर 2012 के दरमियान में जो लोग पैदा हुए। और इंडिया में पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तादाद में जेन जी आबाद है, 3 करोड़ 30 लाख, और सेकंड नंबर पे चाइना में है। वैसे पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो 2 अरब लोग वो जेन जी वाले हैं, यानी हर 4 में से 1 बंदा वो नौजवान है, जेन जी का है। 25% दुनिया जेन जी पर मुश्तमिल है। और गुज़िश्ता 10-15 साल से हम, यानी सुभान अत्तारी और सुभान अत्तारी का पूरा सोशल मीडिया किस अंदाज से यूथ को एड्रेस कर रहा है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। मेरी फिजिकल यूथ इवेंट्स, यूथ टॉक्स के नाम से, यूथ सेमिनार, यूथ मीटअप के नाम से मुल्क भर में हो रहे हैं, जिसमें हजारों तलबा शरीक होते हैं और हम तमाम मसाइल के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं और गिफ्ट देते हैं और बहुत अच्छे अंदाज से अपने सोशल मीडिया पर इनके मसाइल को एड्रेस कर रहे हैं। तो आज इतना बड़ा मसला हम आपसे शेयर करेंगे कि आखिर नौजवान इतना नाराज क्यों है। याद रखिए, जेन जी होनहार है, इंटेलिजेंट है, ये काबिल हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा असासा है। मोबाइल ले लो इनसे, तो आपके पास इनको देने के लिए क्या है? 2026 का नौजवान और 1980 का नौजवान, कोई फर्क नहीं उसमें। मेरे वाले साहब को मुझसे 3 उम्मीदें थी, डॉक्टर बना लो, इंजीनियर बना लो, पायलट बना लो। मुझे मेरे बच्चे से कितनी उम्मीदें हैं? इतनी ढेर सारी ऑप्शंस में डूबा ये नौजवान, उस पे इतना ज्यादा प्रेशर है, जबकि साइंस के मुताबिक इसकी तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का वो हिस्सा जहां पर डिसीजन मेकिंग होती है, वो भी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ होता। और याद रख लें, आज 2026 में ना 12 साल के बच्चे पे जितना प्रेशर है, 1980s में एक 40 साल के बंदे पे इतना प्रेशर होता था ना, उससे नफ्सियाती मरीज डिक्लेयर कर दिया जाता था। और अलमिया ये है कि जिन्होंने इस नस्ल को समझाना है, सिखाना है, तरबियत है, वो सारे इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। आप खुद कितना कंपैरिजन करते हैं? पहले सिर्फ कजन्स में कंपैरिजन होता था, होना तो वो भी नहीं चाहिए, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, लेकिन आज आप पूरी दुनिया से अपनी नौजवान नस्ल का मुआजना कर रहे होते हैं। फला 21 साल की है और 10 लाख कमाई हो गई, किस तरह हुई, कहाँ घुसेड़ रहे हैं आप? ये इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, ये सीखने के लिए तैयार है, इन्हें मसाइल का पता भी है और इनके पास मसाइल का हल भी है। लेकिन अगर आप बजिद रहेंगे कि मैंने वही पुराने तरीके से मुश्किल अंदाज से काम करना है, तो फिर ये फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाएंगे? तो क्वेश्चन वही है कि जेन जी जिसके पास पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन है, उससे अपना फ्यूचर इतना डार्क, इतना ब्लीक क्यों नजर आ रहा है? इतनी डिग्रीज के बावजूद ये जॉब के लिए इतने फिक्रमंद क्यों हैं? इतने कनेक्शंस हैं, फिर भी इतनी तन्हाई, इतनी लोनलीनेस क्यों है? इतने फॉलोअर्स के बावजूद कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद अनसर्टेनिटी, बेयकीनी क्यों है? आज हम एविडेंस बेस्ड बात करेंगे। बड़ा आसान है कह देना तुम्हें बर्दाश्त नहीं है, इम्पेशेंट हो, मोबाइल जनरेशन है, पीछे हो जाओ, तुम्हें अदब नहीं है। ये नहीं देख रहे आप कि उस पर प्रेशर कितना है। जब वो टेस्ट की तैयारी कर रहा है, उसे यकीन ही नहीं है टेस्ट पास हो जाएगा, और अगर वो जिस इदारे में पढ़ रहा है, चाहे आज वो कोई बड़ा इदारा भी है, उसे यकीन ही नहीं डिग्री मिलेगी। वो देख रहा है एआई आ गई, सब कुछ खा गई, और जनाब सैचुरेशन हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो कितनी बढ़ गई। अब उसका माइंड कैसे बनेगा? सो एन एंग्री जनरेशन मस्ट नॉट बी जज्ड, इट मस्ट बी अंडरस्टूड। उसको समझें, ऐसे टूल्स लेकर आए। आज तो दुनिया के अंदर टीनेजर्स के साथ गुफ्तगू करने का अंदाज रीमॉडल हो चुका हुआ है। नए अंदाज बताए जा रहे हैं कि इनके साथ वैसे गुफ्तगू आप नहीं कर सकते जैसे आपके दादाजी आपके अब्बू के साथ और आपके अब्बू आपके साथ करते रहे। तो इस चीज को समझें कि आज की नौजवान नस्ल के लिए स्मार्टफोन इन्वेंशन नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है अपनी ज़िंदगी के उस हिस्से में जब स्मार्टफोन आया, जादुई चीज़ थी। और पहली सिम जब मैंने ख़रीदी थी और वो नीले रंग का नोकिया का मोबाइल आया था, उसको देखा था
कितना एक अमेजमेंट थी, कितनी एक क्यूरोसिटी थी। और आज स्मार्टफोन कोई इन्वेंशन नहीं है, ये बिल्ट इन पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी है। आज का नौजवान नाश्ते से पहले 1000 लोगों की ओपिनियन देख चुका होता है, और कभी कभार वो इस चीज़ में मजबूर है, नहीं देखनी चाहिए, बंद रखना चाहिए। मैं अपने होनहार और काबिल एक पर्पसफुल नौजवान को समझाऊंगा ना देखे, लेकिन वो नाश्ते से पहले 1000 स्ट्रेंजर्स की ओपिनियन कि फला बंदा का फॉरेन यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया, फला स्टार्टअप वाला चंद दिनों के अंदर रॉकेट पे जनाब पहुंच गया ऊपर, फला जगह जंग लगी हुई है, फला मेरा जो दोस्त था उसकी बहुत अच्छी जॉब हो गई, फला की शादी बड़े तुझको एहतशाम से हो रही है, ये चीज़ें वो सुबह सुबह देख चुका हुआ है। और अब उसकी मॉर्निंग वो एक पनिशमेंट बन गई हुई है, जबकि वो प्रेपरेशन होनी चाहिए थी। और यहां सबसे पहले एजुकेशन की बात होगी। कोई शक नहीं है, एजुकेशन का मुतबादिल और मुमासिल इस दुनिया में कोई नहीं है। नथिंग इज लाइक एजुकेशन। लेकिन वो एक फॉर्मूला जो उसने रटा हुआ था कि एजुकेशन हासिल करूंगा, अच्छी डिग्री होगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, पैसा होगा, जिंदगी मुतवाजन अंदाज से गुजरने लग जाएगी। लेकिन आज जब वो ये देखता है कि मैं एजुकेशन की तरफ जाता हूं, अब थोड़ी सी इम्पेशंस तो है, क्योंकि फास्ट और क्विक दुनिया हो चुकी है, हमें सब कुछ जल्दी चाहिए। और ये जो नो का वर्ड है वो हम नहीं बोल रहे, वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू इट नाउ। ये नाउ का वर्ड आ गया है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन खत्म होती चली जा रही है, एक पूरे प्रोसेस के साथ गुजर के इनाम मिलेगा, इस चीज का कॉन्सेप्ट मफतूद होता चला जा रहा है। हम जानते थे सारी रात निहारी पाए हल्के हल्के पकेंगे, सुबह एक टेस्ट आएगा, लेकिन आज तो पिज्जा का दौर है, आधे घंटे में आ जाता है, पका पकाया सजा सजाया सब कुछ। तो ऐसे दौर में जब फास्ट और क्विक रिजल्ट्स चाहिए, अभी सो जाओ, अभी खा लो, अभी स्क्रॉल करो, अभी कंज्यूम करो, तो एक चीज डिग्री और एजुकेशन और एक्सपीरियंस के दरमियान जो गुंजन मच गया, उससे ये जेनजी का नौजवान शदीद परेशान हो गया। इसको हमने कॉन्सेप्ट दिया था कि तालीम हासिल करोगे, डिग्री मिलेगी, डिग्री के बाद मार्केट प्लेस पे जाओगे, जॉब मिल जाएगी। लेकिन आज जब वो ये सब कुछ लेके मार्केट प्लेस पे जाता है, आगे से बड़ा बोर्ड लगा होता है कि जनाब 10 years एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। अब आज का डिग्री लेकर जॉब मार्केट में जाने वाला नौजवान मेरे दौर वाले नौजवान जैसा नहीं है, उसके पास एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। उसे भी चाहिए कि वो स्किल सीखे, मोबाइल पर वीडियो पर वक्त कम गुजारे और अपने आप को प्रिपेयर करके जाए और थोड़ा सब्र करे। इंटर्नी को थोड़ा ये काम होता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, उनकी इस बात को एक्नॉलेज करके उन्हें निज़ाम का हिस्सा बनाना, उन्हें इज्जत अदब और एक मकान देना, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर। रातों रात कुछ नहीं होता, लेकिन सालों साल कुछ ना हो तो अब क्या होगा? अब यही होगा कि वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगा। और हो क्या रहा है? अभी लिखे चैट जीपीटी के, अभी लिखे विच इज द बिगेस्ट डिजीज विच जेन जी इज फेसिंग नाउ डेज। लिखे चैट जीपीटी पर, लिखे, देखे क्या आया? क्या आया? एंजाइटी, डिप्रेशन। क्योंकि मुस्तकिल इस हालत में रहने के बाद अब वो अलोन फील करता है, वो किसी से शेयर नहीं करता। और ये चीज़ फिर किस तरीके से इंसान को खुदकुशी तक ले जाती है, स्टैटिस्टिक्स चेक कर लें, पूरी दुनिया के अंदर क्या हालात हो रहे हैं। और फिर जब ये कंपेटिटिव एग्जाम्स में या दीगर इम्तिहानात में लीक, पेपर लीक जैसी चीज़ें होती हैं, एक्चुअली ये मेरिट का कत्ल हो रहा होता है। और जब मेरिट कंप्रोमाइज्ड हो जाए ना, पूरे सिस्टम पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि मैं जिस सिस्टम में काम कर रहा हूं उस सिस्टम के अंदर किस अंदाज से मैं अपना रिवॉर्ड ले पाऊंगा। पिछले दिनों में कुछ अफराद से मिला जो माशरे में बहुत मशहूर भी हैं, और उनका एक काम है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की दास्तान मुझे सुनाई कि उनके साथ पेपर्स में कुछ ऐसे हुआ, वाइवा में कुछ ऐसी गुफ्तगू हुई कि उनका पूरे निज़ाम से एतबार उठ गया। और कुछ मेरे साथ ज़ाती तजर्बा भी ऐसा है कि ऐसा हो जाता है। और जब सिस्टम पे आपका क्वेश्चन मार्क लग जाता है तो फिर आप उस सिस्टम में काम कर रहे होते हैं, आपको रिवॉर्ड की उम्मीद तो होती नहीं है। जैसे हम एक जुमला कहा करते हैं कि आप एक झूठ बोल दें, आपके सारे सच पे सवालिया निशान लग जाएगा। तो एक नौजवान जो उस सिस्टम में फिट है, जिस सिस्टम पर उसको नहीं बल्कि सबको शक है, वो किस तरह अपनी ज़हनी सलाहियत को मुतवाज़न रख पाएगा, कैसे ज़िंदगी बैलेंस्ड अप्रोच में गुजारेगा। और जो लोग ये समझते हैं ना कि जेन ज़ी सिर्फ बड़े बड़े स्मार्टफोन्स और ब्रांड्स और पर्स और जनाब चकाचौंध और पॉम्प एंड शो वाली ज़िंदगी के पीछे हैं, रिसर्च सुने मेरी,
یہ ریسرچ ہوئی ہے جناب ڈیلائٹ سروے 2025 میں 44 ملکوں کے 23,000 جنزی کے ساتھ جو ریسرچ کی گئی، انہوں نے واضح طور پہ بتایا کہ وہ اپنے آپ کو فائنینشلی سیکیور محسوس نہیں کرتے۔ اب جو مرضی گردانے پڑتے رہیں، پیسہ بہت اہم ہے اور یہ بچوں کو بھی پتہ ہے، اور اس ریسرچ کے مطابق انہیں پیسہ کوئی بڑی لیموزین کے لیے نہیں چاہیے تھا، ان کو پیسہ چاہیے تھا اپنے بوڑھے باپ کی مدد کرنے کے لیے، انہیں پیسہ چاہیے تھا زیادہ بل جو آ رہے ہیں ان کو کور کرنے کے لیے، انہیں پیسہ چاہیے تھا اپنے گھر میں بیٹھی بہن کو اچھے طریقے سے بیاہ دینے کے لیے۔ They were intending only to support their existing family۔ اب مجھے بتائیے، اس نوجوان کو اب سمجھے ہی نہیں ہے، وہ جس طرف جانا چاہ رہا ہے، چند کو بات اب کریں گے تو چند تو ہر جگہ پر ہی ایسے کرپٹ عناصر موجود ہوتے ہیں۔ اس نوجوان کی ایسپریشنز کو بیٹھ کے ڈیل کریں، اور اگر یہ نہیں ہے نا تو آپ بنا بھی سکتے ہیں۔ دماغ ان کا ایسا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ان کو سمجھایا جائے، بتایا جائے، تربیت کی جائے تو یہ مان لیتے ہیں۔ اور یہ بات نوجوان بھی یاد رکھے کہ ہر وائرل ہونے والی ویڈیو کا پیچھا کرنا ضروری نہیں ہے۔ بار بار جو انفلوئنسر ریلوں میں نظر آ رہا ہے، ضروری نہیں کہ وہ اوتھینٹیکیٹ اور سٹینڈرڈ کے مطابق ہو۔ ہماری ایک اپنی زندگی ہے اور ان کی ایک اپنی زندگی ہے۔ ہم اپنی موٹر سائیکل کا موازنہ ان کی V8 کے ساتھ نہیں کر سکتے، اس کے لیے ایک بہت بڑا پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس کو بھی اچھے، حلال اور جائز طریقے سے فالو کرنا